नितेश तिवारी की रामायण को लेकर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आई है। देखिए अभी भले ही इस मूवी के बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही है, पर जिस तरीके से रामायण पर काम हो रहा है ना, आई बेट यू ये सब कुछ अगर अच्छे से वर्क कर गया ना, तो रामानंद सागर की रामायण के बाद अब इस रामायण को लोग पीढ़ियों तक भूल नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आखिर ऐसी क्या अपडेट्स आई है रामायण के सेट पर से, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ कहाँ तक पहुंची है रामायण की शूटिंग। यश जो इस मूवी में रावण का रोल प्ले करने वाले हैं एंड सनी देओल जो हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं, इन दोनों ने रामायण की शूटिंग ज्वाइन की या नहीं, आखिर कब रिलीज होगी रामायण, मेकर्स कब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे, एंड क्या सच में एनिमल के बाद अब रामायण में आरके डबल रोल में नजर आने वाले हैं, इन सब के ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर मूवी रामायण को लेकर आई है बहुत ही बड़ी अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के अहम किरदार में से एक रावण मतलब कि यश की। देखिए रामायण की शूटिंग ना मार्च 2024 से ही शुरू हो गई है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने इसे कब का ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इस मूवी के तीसरे अहम किरदार यश का क्या, उन्होंने इसकी शूटिंग ज्वाइन की भी है या नहीं? क्योंकि देखिए सबको पता है कि अभी यश ना अपनी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक में बिजी है, जिसमें वो एक एक्टर के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी है। वैसे रामायण में भी कुछ ऐसा ही है, वो एक्टर भी है और उसको वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल वो टॉक्सिक और रामायण को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? तो देखिए अभी ना वो टोटली टॉक्सिक में ही बिजी है, उसी की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर 2024 से ही वो टोटली रामायण से जुड़ जाएंगे। जी हाँ, टॉक्सिक के कुछ मेजर सीक्वेंसेस कंप्लीट करने के बाद वो दिसंबर 2024 से रामायण की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए अपडेट के मुताबिक इसके जो डायरेक्टर है ना नितेश तिवारी, वो कुछ कॉम्बिनेशन सीन शूट करना चाहते हैं आरके के साथ यश और सनी देओल के, मतलब कि राम जी के साथ हनुमान जी और रावण के सीन। अब देखिए अपडेट के मुताबिक ना आरके ने रामायण पार्ट 1 की 90% शूटिंग कंप्लीट कर दी है। जी हाँ, उन्होंने बल्क में डेट्स दे रखी थी अपनी रामायण एंड टीम को कि भाई आप अपना पूरा टाइम ले लो इसके लिए और रामायण की शूटिंग कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर उनको आगे संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की शूटिंग भी तो शुरू करनी है। You very चालाक ब्रो। अब देखिए हुआ है कि सबको पता है कि इस मूवी में यश एज रावण एंड सनी देओल एज हनुमान जी, इन दोनों की एंट्री मूवी के क्लाइमैक्स में ही होगी। मतलब कि वन टाइप ऑफ कैमियो ही समझो आप इन दोनों का पार्ट 1 में। मोस्टली पार्ट 1 में हमें आरके और साई पल्लवी ही दिखाई देंगे, क्योंकि पार्ट 1 में टोटली जो स्टोरी है ना वो अयोध्या की ही है। जी हाँ, राम जी, उनके तीनों भाई और माता सीता होगे, मतलब कि आरके एंड साई पल्लवी, तो मेजर सीन्स उनके ही होंगे पार्ट 1 में। एंड फिर इसके क्लाइमैक्स में एंट्री होगी सनी देओल एज हनुमान जी की और यश एज रावण की, मतलब कि पार्ट 1 ना सीता हरण पर एंड हो जाएगा। मस्त प्लान है। तो ये जो कॉम्बिनेशन सीन वाली बात हो रही है ना आरके, यश और सनी देओल की, ये शायद वही क्लाइमैक्स वाले सीन शूट किए जाएंगे। एंड आई थिंक इसी सीन के लिए दिसंबर 2024 से यश रामायण को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो सारे क्लाइमैक्स के सीन है ना यश के, वो जुलाई 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं मेकर्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि यश एज रावण के अब तक बहुत सारे लुक टेस्ट भी हो चुके हैं एंड यश रामायण की फर्स्ट क्वार्टर की शूटिंग 2025 तक कंप्लीट भी कर देंगे। बात करें अगर सनी देओल की, तो बॉर्डर 2 पर काम खत्म करने के बाद वो भी रामायण से जुड़ जाएंगे। एंड अपडेट तो ये भी है कि आरके के साथ साथ सनी देओल ने भी बल्क में डेट्स दे रखी है अपनी रामायण एंड टीम को। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब बात करें अगर आरके की इस मूवी में ड्यूल रोल की, तो जैसे कि मैंने कहा कि आरके ने अब तक अपनी 90% शूटिंग कंप्लीट कर दी है, जिसमें सारी अयोध्या की स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन इसमें भी ना एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट ये है कि इस 90% शूटिंग में आरके ने सिर्फ एज राम जी ही शूटिंग कंप्लीट नहीं की है, बल्कि राम जी के साथ साथ एक और कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं वो, जिसकी शूटिंग भी शायद उन्होंने कंप्लीट कर दी है। जी हाँ, आरके इसमें ड्यूअल रोल में नजर आने वाले हैं। एक तो है ऑफ कोर्स राम जी और दूसरे है परशुराम जी। Oh my God! जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के ही एक अवतार है परशुराम जी, एंड मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस 90% शूटिंग में आरके ने परशुराम जी की शूटिंग भी कंप्लीट कर दी है, क्योंकि रामायण में परशुराम जी की एंट्री होती है माता सीता के स्वयंवर से। वहाँ स्वयंवर के दौरान जब राम जी शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं ना, उसी वक्त क्रोधित होते हुए परशुराम जी वहाँ पर आते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर ना निभाएंगे आरके, जिसमें एक ही सीन में एक तरफ शांत सौम्य राम जी के अवतार में वो दिखेंगे, तो दूसरी तरफ फुल गुस्सेल रूप में परशुराम जी के अवतार में भी दिखेंगे।
देखेंगे। तो भाई एक ही सीन में आमने सामने आरके लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर में भाई ये बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सो स्वयंवर वाला सीन पार्ट 1 में ही आएगा। सो आई थिंक ये परशुराम जी वाले सीन भी ना आरके ने कंप्लीट कर ही लिए हैं। सो अगस्त 2025 तक यश एंड आरके के साथ साथ पूरी स्टारकास्ट की शूटिंग कंप्लीट करने का टारगेट किया है मेकर्स ने। लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज भी है कि बहुत ही जल्द एक अनाउंसमेंट वीडियो रिवील करने का प्लान भी कर रहे हैं मेकर्स। इस अनाउंसमेंट वीडियो में हो सकता है कि इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2026 में ही रामायण पार्ट 1 को बड़े पर्दे पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं मेकर्स। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नो वरी अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, क्योंकि शूटिंग के साथ साथ ही ना इसका VFX का वर्क भी फुल स्विंग में चल रहा है। सो भाई मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ रामायण के लिए। 2026 में इन बड़े बड़े दिग्गजों को बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और होगा। एंड जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है ना, जिस तरीके की अपडेट्स हमें मिल रही है, भाई सब कुछ सही रहा ना तो इंडिया में ही नहीं ग्लोबल लेवल पर तबाही मचाएगी ये मूवी एंड हमारे देश की हिस्ट्री एंड कल्चर को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करेगी। सो यार दैट्स इट स्टोरीज वीडियो। वैसे आप इस रामायण के लिए कितने एक्साइटेड है, कितनी उम्मीदें हैं आपको नीतीश तिवारी की रामायण से, और इसी के साथ इस रामायण के कौन से कैरेक्टर के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।